Hello students, how are you? Once again welcome back in my physics class, and today I am taking the class physics of class 10th, and the topic taken by me is human eye. This is the glass, right? Because of having some problem to see. That's why we are using the spectacles, right? It means eye is the beautiful gift of the God. ठीक है, जो हमारी आईज हैं ये गॉड का ब्यूटीफुल गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग्स को. Why? Because of with the help of these eyes we can see the object. ठीक है, देखने के लिए we need light also. Two things are important, light as well as human eye. अगर if eyes are not available, then in the presence of light you will not be able to see, right? And if eye is present and light is not available, even then you will not be able to see the object. And therefore देखने के लिए हमें लाइट और आईज दोनों चाहिए. हमने पिछले लेक्चर्स में लाइट के बारे में डिस्कशन किया है, आज के लेक्चर में हम आई के बारे में बात करेंगे. आई दिखाई दे रहा है, छोटा सा पोर्शन, ठीक है. अब डबल क्यों है? वाइड रेंज कवर करने के लिए, ठीक है, राइट? वाइड रेंज कवर करने के लिए. नंबर एक, आई है क्या? अगर आप ऐसे देखते हैं इस पोर्शन को, ये व्हाइट विथ ब्लैक पोर्शन, दिस इज आई बॉल. और ये खाली इतना ही नहीं है, इट इज यहां से बैक साइड में पूरा स्फेरिकल बॉल है. इट इज स्फेरिकल बॉल. और मैंने यहां पर बना दिया, देखिए ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आईलिड, ये आईलिड है. दिस इज योर आईलिड. बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं ना. आईलिड के बिहाइंड जो पोर्शन है वो हमको केवल इतना दिखाई देता है, ये पोर्शन. और इसके पीछे ये पूरी एक बॉल है. दिस इज आई बॉल, राइट? मैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सब बताऊंगा. देखिए ये पूरी आई है. द फ्रंट पोर्शन विच इज स्फेरिकल, आउटर सरफेस इज स्फेरिकल, इज कॉर्निया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट. कॉर्निया के बाद का जो पोर्शन आता है दैट इज योर आइरिस. आइरिस, ये दोनों पोर्शन है, ये एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है. आप देखिएगा अपनी आइज को मिरर में देखने की कोशिश करिएगा तो ब्लैक वाला पोर्शन जो है उसके बीच में एक छोटा सा होल है. होल नहीं है, एक छोटा सा सर्कल है, एंड दैट इज योर प्यूपल, राइट? ये आइरिस एक्सपैंड कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये प्यूपल है इसके अंदर, ठीक? यानी कॉर्निया के पीछे प्यूपल है. आइरिस जो कि पार्ट है आइरिस का, तो आइरिस कैसा है? कलर्ड, फ्लैट एंड स्फेरिकल, ठीक है. ये आइरिस जो है तुम्हारा इस तरीके से आइरिस समझ लीजिए इस तरीके से है, ये ब्लैक वाला पोर्शन. और ये जो है प्यूपल है, ये जो यहां दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता रहता है. कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है आप खुद देखिएगा. कभी भी आजकल गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम इन द सनलाइट, सी द सन एंड कम इनसाइड द नहीं, एंड देन go to the mirror and try to see this small portion. This is the pupil. So this will be very small. ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है. और फिर हम वहां से अंदर आते हैं, तो रूम में आते हैं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता था. थोड़ी देर के लिए अंधेरा से दिखाई देता है ना, क्योंकि बाहर बहुत ब्राइटनेस थी. तो पीपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो लाइट की एंट्री करने का स्पेस हो गया कम. और जब कम हो गया एंड यू एंटर इनसाइड द रूम, तो लाइट तो अंदर कम, रूम के अंदर वैसे ही कम है और कम लाइट जा भी रही है, तो क्या हुआ? डार्कनेस हो गई. अब थोड़ी देर के बाद ये एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा? एक्सपैंड करके इतना हो जाएगा, ठीक है. यानी स्पेस खुल गया, तो जो कम लाइट है तो ज्यादा लाइट अमाउंट जाना शुरू हो जाएगी और चीजें दिखाई देने लगेंगी. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए,
कि रात में रूम में आप जैसे लाइट को स्विच ऑफ करते हैं, डार्क, टोटल डार्क हो जाता है ना। और उसके बाद जब धीरे 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 करके आपको रूम की चीजें, रूम में जो भी चीजें वो दिखने लगती हैं, वैसे तो नहीं दिखेंगी जो लाइट की प्रेजेंस में दिखती हैं, लेकिन फिर भी लाइट ऑफ करते समय जो एकदम डार्क हो जाता था, ब्लैंक डार्क, वो खत्म होता है और धीरे धीरे चीजें हमको दिखनी शुरू हो जाती हैं। किसकी वजह से? ये आइरिस का एक्सपेंशन होता है, प्यूपल आपका एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? जब लाइट बाहर ज्यादा है तो अंदर लाइट कम चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम अमाउंट की लाइट जा पाए, क्योंकि बाहर बहुत ब्राइटनेस है, ठीक। और जब बाहर लाइट कम है तो देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, तो ये एक्सपैंड कर जाता है ताकि लाइट अंदर ज्यादा जाए। यही चीज है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दिस ट्यूबल एंड दिस इज योर आइरिस। यानी आइरिस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। बिहाइंड द आइरिस दिस इज योर आई लेंस, और आई लेंस दिखाई दे रहा है आपको कैसा है? कॉन्वेक्स शेप में। तो ये क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ट करेगा। आई लेंस इज कॉन्वेक्स इन शेप एंड देयरफॉर इट विल कन्वर्ट द लाइट। और आई लेंस कहां पे रुका हुआ है? ये आई लेंस जो है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट से फिक्स है, और ये लिगामेंट एक साइड में तो लेंस से अटैच है और दूसरी तरफ सिलेरी मसल्स से अटैच है, ठीक है। इसके पीछे का पोर्शन लास्ट में रेटिना। रेटिना एक तरीके से आपका स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। रेटिना इज द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म। अब रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, अभी मैं इसी में दिखाऊंगा कैसे फॉर्म होगी। देखिए इमेज फॉर्म होगी। अच्छा, इसके बाद जो है रेटिना में कुछ चीजें होती हैं, जैसे रॉड्स एंड कोन्स, सेंसिटिव सेल्स हैं। रेटिना में सेंसिटिव सेल्स हैं, राइट। अब जो सेल है वो दो तरीके के हैं, वन इज द रॉड एंड अदर इज द कोन। रॉड क्या आइडेंटिफाई करता है? रॉड लाइट की ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और जबकि कोन्स जो है कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रॉड्स हैं वो डल लाइट में, डिम लाइट में भी काम करते हैं, लेकिन कोन्स जो है ब्राइट लाइट में ही काम करते हैं। कोन्स जो कि कलर आइडेंटिफाई करते हैं ना, मैंने भी बताया कोन्स क्या करते हैं? दे आइडेंटिफाई द कलर। अब रात में डिम लाइट है, कार चली जा रही है, बस चली जा रही है, तो दूर से देखने पर हम उसके कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोन, कलर का आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? कोन करता है, और कोन डिम लाइट में काम नहीं करते, है ना। वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं ब्राइट लाइट में। तो कोन्स एक्टिवेट्स इन ब्राइट लाइट। अच्छा, होता क्या है? जब यहां से लाइट गई और यहां पड़ी इमेज का मतलब लाइट फॉल करती है किस पे? रेटिना पे। रेटिना में कोन्स और सेल्स हैं, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये जो कोन्स और सेल्स हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है? इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। इमेज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इन्वर्टेड। रियल एक कंडीशन में इमेजिनरी है जो एकदम पास में होती है, उसको छोड़ देते हैं, यहां तो रियल बनेगी ना। इन्वर्टेड, तो इसका मतलब यहां जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन ये ऑप्टिकल नर्व जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस निकल रहे हैं उन सिग्नल्स को ब्रेन में ले जाते हैं, और ब्रेन हमारा उस इमेज को इरेक्ट महसूस करता है, और अकॉर्डिंगली ही वो स्टडी करता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं सीधे खड़ा हूं ना, लेकिन इसकी इमेज हमारी रेटिना पे कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज जो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होंगी, किससे जनरेट होंगी? सेल्स और कोन से। वो इलेक्ट्रिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगी, जहां पर इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट की तरीके से ब्रेन फील करेगा।
राइट, बात समझ में आ गई। तो ये पोर्शन हमारा आई का है, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बताता हूं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, दिस इज एक्वस ह्यूमर, यहां पर लिखा हुआ है। और आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज विट्रस ह्यूमर। ठीक, ये खाली नहीं होता है, जेली लिक्विड टाइप का यहां पर फिल होता है, यहां से लेके यहां तक का। राइट, बात समझ में आ गया। तो मैंने आपको अभी इतने पोर्शन में ह्यूमन आई के बारे में बताया। ह्यूमन आई गॉड गिफ्ट है एंड इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स, से कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिकल नर्व। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पे एक पोर्शन है जो इनसेंसिटिव ऑफ लाइट होता है, यानी यहां पर इमेज नहीं बनेगी तो दिखाई नहीं देगी। इमेज फॉर्म एट अदर पार्ट ऑफ द रेटिना विल बी सीन, बट इमेज फॉर्म एट द ब्लाइंड पार्ट विल नॉट बी सीन। उसको हम नर्व सिस्टम से ऊपर जा भी नहीं पाएगी ब्रेन में, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, ब्लाइंड पोर्शन इज इनसेंसिटिव ऑफ द लाइट। पहले कितने पार्ट से बना, फिर अब क्या हुआ, ये जो कॉर्निया स्फेरिकल है, ये आइरिस और प्यूपिल है, ये बीच का पोर्शन जिसको मैं ब्लैक वाली आई बॉल से समझा रहा हूं आंखों के अंदर, और छोटा सा पोर्शन होता है। अब एक चीज और देखिए, बता चुका हूं, ये छोटा सा पोर्शन जो प्यूपिल है, इसका एक्सपेंशन होता है। इसका एक्सपेंशन नहीं होता है, एक्सपेंशन आइरिस का होता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे प्यूपिल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। कब करता है? मैंने बताया ना अभी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। बाहर लाइट बहुत ज्यादा है तो आंखों के अंदर लेंस पे कम लाइट से काम चलेगा, तो ये एक्सपैंड कर जाती है और प्यूपिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन बाहर लाइट कम है तो अंदर हमको देखने के लिए लाइट ज्यादा चाहिए लेंस पे, तो क्या होता है, ये पोर्शन एक्सपैंड कर जाता है। और यही कारण है कि हम जब कभी भी बाहर से कमरे के अंदर घर में आते हैं तो हमको शुरुआत में चीजें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? सेम रीजन, बिकॉज ऑफ आउटसाइड of the home, the intensity of the light is very good, sunlight is there, so due to the brightness of the light the pupil contracts, yani space through which light enters becomes very small, right? अब कम लाइट जा रही है बट और हमको उसी प्रोपोर्शन में इमेज सही दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे हम कमरे में एंटर करते हैं, when we enter inside the room, the intensity of the light becomes low। अब यहां तो स्पेस कम हो गया था ना, तो अब धीरे इसी वजह से हमको यहां पर चीजें कमरे में, रूम में शुरुआत में अंधेरा सा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे आइरिस एक्सपैंड करती है, प्यूपिल एक्सपैंड कर जाता है, यानी स्पेस थ्रू विच लाइट एंटर्स इन आई एंड फॉल्स ऑन द लेंस बिकम्स लार्ज एंड द अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीजेस, और उसके प्रोपोर्शन में हमको फिर इमेज दिखाई देने लगती है। मतलब शुरुआत में जो अंधेरा दिखता है ना, वो फिर धीरे धीरे करके सही हो जाता है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। अब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा? देखो, इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमने पहले ही बताया है कि इमेज फॉर्म कहाँ की होगी? उस ऑब्जेक्ट की होगी ना, जिसको हम देखना चाहते हैं। भाई मेरे सामने ये जो भी है, कैमरा है, वो दिखाई दे रहा है, पीछे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, साइड में क्या नहीं दिखाई दे रहा, जिसको मैं देखूंगा वही दिखेगा। और वो दिखेगा कैसे? your eye becomes able to see the objects only when the light reflected from the object enters in the eye। हम उसी ऑब्जेक्ट को केवल देख पाते हैं जिससे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो यहां से यहां सन है, यहां पर आपका सन है, यहां से लाइट फॉल कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यहां इस पे फॉल करेगी, और जब इस पे फॉल करेगी तो ये कौन सा लेंस है? मान लीजिए पैरेलल लाइट जा रही है, मान हम लेते हैं कि लार्ज डिस्टेंस की है, लाइट पैरेलल है, तो ये कौन सा लेंस है? ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और इस तरीके से कन्वर्ज करता है कि ये आकर के यहां पर मिलती है, और जहां मिलेगी वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये रेटिना पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं और आपका काम क्या है, इस डायग्राम को बना लीजिए, पार्ट्स को नोट कर लीजिए और जो मैंने अभी आपको बताया है उसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं इसके बाद फिर बात करता हूं, पहले इसको आप डायग्राम ड्रा कर लीजिए। कंप्लीट कर लिया ना, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पार्ट में आपको फिर से बता दे रहा हूं। देखो सारे पोर्शन समझ में आ गए, कौन सा क्या है सब कुछ। इमेज यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है पैरेलल, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा और ये कन्वर्जन के बाद ये रेटिना पर आकर मिलेंगी, वहां पर इमेज फॉल होगी। अब रेटिना मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। रेटिना पे क्या है, सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल, जिनको हम लोग कहते हैं कोन या रॉड्स। उन पे जैसे लाइट पड़ती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करते हैं, जो यहां के थ्रू ब्रेन में चली जाती है, राइट। अच्छा, अब लाइट एंट्री कर रही है, मैंने पहले ही बताया। जैसे अगर आपसे पूछे कि आईज में लाइट एंट्री करती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय, यस, आइरिस। आइरिस एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से प्यूपल हमारा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कंट्रोल लाइट को कौन करता है, आइरिस कंट्रोल्स द लाइट बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इसके बाद हमने फिर बताया कि रॉड्स और कोन्स हैं। रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर लेस अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज डिम लाइट, and while cones are sensitive for the bright light। बता भी चुका हूं कि रात में अगर हम दूर से कई गाड़ियां जा रही हैं तो हल्का फुल्का पता चलता है, लेकिन एग्जैक्ट कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ कलर आइडेंटिफिकेशन का काम किसका है, कोन का है, और कोन ब्राइट लाइट पे काम करते हैं और रात में डिम लाइट रहती है, ठीक है। ब्राइटनेस आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, लाइट की ब्राइटनेस इज आइडेंटिफाइड, या rods are responsible for the brightness of the light while cones are responsible for the color of the light। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है किसके बारे में, आईज के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, विजन, ठीक है, रेंज ऑफ द विजन और डिफेक्ट ऑफ द आईज डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल में नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।